करके सनातन धर्म का बंटाधार कर सनातन धर्म को डुबाने में लगे। कल हम वहां पर थे तो एक व्यक्ति हेमराज यादव की कथा श्रवण कर रहा था। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो सनातन का विरोध करते हैं हम उनका विरोध करेंगे। जो सनातन विरोधी हैं वो हमारे सबसे पहले विरोधी। एक भागवत का एक श्लोक कहना भी नहीं आता और कथा कहने बैठ जाते हैं। सही से सुना जाए तो जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरस नहीं कह पाएंगे, एक श्लोक भी नहीं भागवत का कह पाएंगे, और जिस दिन कह लेंगे उस दिन से कथा कहना छोड़ देंगे। और कथा सुनने इतनी भीड़ होती उनकी कथा में, कथा कोई थोड़ी सुनने आती। इससे जो है नौटंकी अच्छी है। अगर ज्यादा मनोरंजन की दृष्टि से करवाना हो तो नौटंकी करवा लो, नौटंकी करवा लो, बढ़िया भीड़ आएगी। लेकिन अगर भागवत कथा अपने कल्याण के लिए करनी है, पूर्वजों के कल्याण के लिए करनी है, तो समाज से ऐसे वक्ताओं का तो बहिष्कार होना ही चाहिए जो सनातन धर्म को डुबोने में लगे। और नियम क्या है? विप्र होना चाहिए। कहीं पे नहीं लिखा, और स्त्री तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे लिखा है कि स्त्री होना चाहिए, भागवत जी में तो कहीं नहीं लिखा कि भागवत कथा। अब आजकल तो कथा मंच पर स्त्रियां बैठ करके कथा कहते हैं, और स्त्रियों की कथा में भीड़ भी आकर के न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ये स्त्रियों को तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है होना ही नहीं। अगर स्त्रियों को कथा कहनी है, स्त्रियों को भगवान नाम संकीर्तन में कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम संकीर्तन करें। मीरा जी ने कितने प्रभु के गुणगान किए। सत्संग कर सकते, सत्संग के माध्यम से कथा कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुष्ठानात्मक 7 दिन तक संकल्प लेकर के कथा स्त्रियों को वर्जित है। और स्त्रियों के मुख से जो कथा श्रवण करते हैं वो अपने लिए तो विमान तैयार किए हैं, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए 7वें दिन विमान आता है, अपना कल्याण करते हैं। जो स्त्रियों के मुख से कथा सुनते हैं ना, उनका कल्याण नहीं होता, न उनका खुद का कल्याण होगा और ना ही अपने पूर्वजों का। अच्छा, ऐसी कथा करवाने से क्या मतलब? कोई लाभ मिलेगा ऐसी कथा करवाने से? तो ऐसे वक्ताओं का तो समाज से बहिष्कार होना ही चाहिए। और कहते हैं दृष्टांत कुशलो धीरा, एक ऐसा वक्ता होना चाहिए जो दृष्टांत देने में कुशल हो। और वक्ता कार्योति निष्प्रह, जो निष्प्रही हो, ऐसे भागवत वक्ता का चयन करना चाहिए।